हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज आपकी ये एचडीपी सेकेंड ईयर की क्लास है जिसका फार्मा सब्जेक्ट है और लेसन नंबर 16 है। तो आपकी पहले की क्लास में लेसन नंबर 17 पढ़ा दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे 16 के बारे में जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां। यानी तंत्रिका तंत्र पर कौन कौन सी औषधियां कार्य करती हैं और किस किस रूप में कार्य करती हैं, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और कौन कौन सी किस किस रूप में औषधियां होती हैं, तो विस्तार पूर्वक आज अध्ययन करेंगे। तो आज आपका टॉपिक है कि उड़नशील औषधियों से तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियां, यानी वे औषधियां जो उड़नशील होती हैं और तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती हैं, उन औषधियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो उड़नशील या अचेतन औषधि कौन सी होती है कि वे औषधियां जो वाष्पीकरण होकर उड़नशील होती हैं, जिससे पशु को बेहोश किया जाता है, उसे कहते हैं उड़नशील अचेतन औषधियां। तो इन औषधियों के अंतर्गत कौन कौन सी औषधियां आती हैं, तो उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि वो क्या है, कैसी होती है, क्या उसके उपयोग है और क्या लाभ है और हानि है, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे क्लोरोफॉर्म औषधि क्या करती है, तो यह औषधि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह है औषधि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र की उत्तेजना को कम करती है। CNS की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कम करती है तथा मस्तिष्क में स्थित श्वसन केंद्र की क्रिया पर कर पशु को अचेतन अवस्था में ले जाती है, यानी पशु को बेहोश अवस्था में ले जाती है। क्लोरोफॉर्म औषधि कहलाती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट बनता है आपका कि ये क्लोरोफॉर्म औषधि कैसी होती है। तो क्लोरोफॉर्म औषधि एक रंगीन होती है, वाष्पशील होती है, ज्वलनशील होती है, स्वाद में मीठी होती है। कैसी होती है? स्वाद में मीठी होती है और एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करती है। तो इसकी क्या हो गई क्लोरोफॉर्म की क्वालिटी। अब इसमें एक नोट्स है कि क्लोरोफॉर्म औषधि, ये पता है कि क्लोरोफॉर्म औषधि सूर्य की किरणों में प्रकाश की क्रिया में संश्लेषित होती है, अपघटित होती है, यानी उड़ती है। तो इसमें नोट्स दिया है कि क्लोरोफॉर्म औषधि सूर्य की किरणों में अपघटित हो जाती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म औषधि को नीले रंग की बोतल में रखते हैं, क्योंकि ये वाष्पीकरण होती है प्रकाश की किरणों के द्वारा, तो इसलिए इसको नीले रंग की बोतलों में रखते हैं। अब आपका तीसरा पॉइंट है इसमें कि उपयोग। तो इसका उपयोग दो तरह से किया जाता है, एक तो है आपका बाह्य रूप में और आंतरिक रूप में। तो बाह्य रूप में किया जाता है रूबिफेसेंट के रूप में, यानी ठंडक उत्पन्न करने में। दूसरा उपयोग है एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी पशु की चमड़ी आदि पर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने में किया जाता है। तीसरा है आपका रूबिफेसेंट, यानी पशु के कई बार कट वगैरह लग जाता है तो वहां को पुराने घाव हो जाते हैं, तो उनको नए घाव में बदलकर उनके रक्त प्रवाह को बढ़ाने में क्लोरोफॉर्म औषधि कार्य करती है। तीसरी है पैरासाइट
पैरासाइडर, तो पैरासाइडर यानी परजीवियों को मारने में, यानी क्लोरोफॉर्म औषधियों को कई बार डिटॉल, सेवडन आदि में भी मिलाकर तैयार किया जाता है। तो वो क्या कार्य करती हैं? जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, जीवाणुओं को मारती। अब है इसका पशु में आंतरिक उपयोग। पशु में आंतरिक उपयोग क्लोरोफॉर्म को एस्ट्रोमैक्सिन, जिसको कहते हैं हिंदी में भूख बढ़ाने में क्लोरोफॉर्म औषधि कार्य के लिए निश्चित मात्रा होनी चाहिए। दूसरा उपयोग है कर्मिनेटिव के रूप में, यानी पेट आंतों में गैस आदि को बाहर निकालने में। तीसरा उपयोग है एंटी इमेटिक, यानी आप निश्चित या सही मात्रा दे रहे हो उसको तो कार्य करेगी एंटी इमेटिक का। यदि आप अधिक मात्रा में देंगे तो विषाक्तता प्रभावित करेगी और इमेटिक का रूप धारण कर लेगी, तो इसलिए एंटी इमेटिक के रूप में। चौथी आपकी होती है एंडाइल, यानी अर्धनिंद्रामय, जो विशेष तौर पर चिकित्सालय में पशु के लिए क्लोरोफॉर्म औषधि को अर्धनिंद्रा के रूप में लेते हैं विशेष डोज पर, यानी जो मात्रा होती है उसके अनुसार अर्धनिंद्रा में क्लोरोफॉर्म औषधि का उपयोग है। अब आपका चौथा पॉइंट बचा इसमें, इसमें एक पॉइंट और है कि क्लोरोफॉर्म औषधि को, चौथा पॉइंट भी है, क्लोरोफॉर्म औषधि को अधिक मात्रा में उपयोग करने से पशु को दर्द रहित मौत भी दी जाती है क्लोरोफॉर्म औषधि से। तो ये आपके इंपॉर्टेंट उपयोग हैं। अब है आपके क्लोरोफॉर्म के क्या लाभ है। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म के लाभ, क्लोरोफॉर्म के लाभ, तो आपके क्या लाभ है? तो इसमें है, यह है औषधि, यानी क्लोरोफॉर्म औषधि विस्फोटक नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है लाभ का, विस्फोटक नहीं है। दूसरा इसका लाभ है, यह कम खर्चीली और सस्ती है, कम खर्चीली और सस्ती है। तीसरा उपयोग है, पशु को सुगमता से बेहोश किया जाता है, पशु को सुगमता से बेहोश किया जाता है। तो ये आपके 3-4 पॉइंट है। अगला है इसमें हानि, यानी इसकी कुछ हानि भी है, क्लोरोफॉर्म की हानि, यानी इसकी विषाक्तता भयंकर है, यानी अधिक मात्रा में क्लोरोफॉर्म औषधि का उपयोग करने से भयंकर विषाक्तता उत्पन्न होती है, जो यकृत को नुकसान पहुंचती है। अधिक मात्रा में भयंकर विषाक्तता उत्पन्न करती है, जो यकृत को प्रभावित करती है, दूसरा पॉइंट है आपका, यकृत को प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट है कि श्वसन मार्ग में स्राव की मात्रा को बढ़ा देती है। और तीसरा इसकी हानि है, इमेटिक का कार्य करती है, अधिक मात्रा में देने पर इमेटिक का कार्य करती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। अगली क्लास के बारे में अगला टॉपिक बताएंगे, जो आपका ईथर के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है।